झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। पीएमएलए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने गुरुवार को इस बाबत आदेश दिया। पीएमएलए की विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगी। इस बीच 27 फरवरी को चंपई सोरेन के वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव बजट सत्र पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास करना होता है, इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है। धनबाद में 8 में 7 लोकसभा चुनाव में जीती भाजपा। इंडिया के लिए भगवा गढ़ को भेदना बड़ी चुनौती। धनबाद लोकसभा सीट झारखंड में भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन चुकी है। पिछले 8 लोकसभा चुनाव में 7 बार यहां से भाजपा जीत चुकी है। पिछले 3 चुनावों से यहां के वर्तमान सांसद पशुपति नाथ सिंह विजयी होते रहे हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने 4,86,194 मतों से जीत हासिल की थी। पूरे पूर्वी भारत में जीत का यह सबसे बड़ा मार्जिन था। भगवा गढ़ बन चुके इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकना विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 23 मार्गों पर चलेगी बसें। बुजुर्ग व छात्रों का नहीं लगेगा किराया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 23 मार्ग तय किए गए हैं, जिन पर बसों का परिचालन किया जाएगा। 10 प्रखंडों में पहले चरण में 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। डीटीओ धनंजय कुमार ने बताया कि अन्य रूटों पर धीरे धीरे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार उन मार्गों पर वाहन चलाना चाहती है जो अब तक परिचालन से अछूते रहे हैं। इससे सुदूर गाँव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। वाहन देने वालों को आकर्षक छूट दी जाएगी। गोड्डा में खुलेगी संथाल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री। अदानी पावर प्लांट की राख से बनेगा अंबुजा सीमेंट। संथाल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। यह प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में समावेशी तथा बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। घर में घुसकर पति पत्नी को उतारा मौत के घाट। डबल मर्डर से दहशत। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ 7-8 राउंड फायरिंग कर पति पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना पंडरा ओपी क्षेत्र के ओझा मार्केट के समीप स्थित जनक नगर में बुधवार की रात 8 बजे के करीब घटी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए। इसके बाद मोहल्ले के लोग घायल दंपति बिरसा उरांव और सोनी मुंडा को जसलोक अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक बिरसा उरांव का आपराधिक इतिहास रहा है। 10 लाख के इनामी नक्सली साहेबराम मांझी को मिली पारसनाथ जोन की कमान। संगठन की मजबूती में जुटा। नक्सलियों के लिए सेफ जोन माने जाने वाले पारसनाथ जोन की कमान भाकपा जोनल कमेटी के मेंबर और 10 लाख के इनामी साहेबराम मांझी को सौंप दी गई है। साहेबराम मांझी को यह जिम्मेवारी 1 करोड़ के इनामी नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विनोद दा ने सौंपी है। पारसनाथ जोन की कमान संभालने के बाद साहेबराम मांझी इलाके में नक्सली संगठन को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने में जुटा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि साहेबराम मांझी पिरटार थाना क्षेत्र के करंदो का रहने वाला है। उस पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। चतरा में हाथियों ने 7 एकड़ में लगी फसल को किया बर्बाद। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के जांगी पंचायत के चरही गांव में बुधवार की अगले सुबह 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 7 एकड़ में लगी गेहूं, राई और आलू की फसल को खाकर व रौंद कर बर्बाद कर दिया। आसपास के लोगों ने ढोल बजा के पटाखे के सहारे हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में 2 हाथी थे। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। गढ़वा में पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत, 18 घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने घर से एक पिकअप वैन पर सवार होकर बिशनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला में जल मीनार योजना में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
साहिबगंज से अपहरण युवक पटना से बरामद, 3 गिरफ्तार। युवक ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। झारखंड के साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी पोखरिया से अपहरण युवक को पुलिस ने पटना से बरामद कर लिया है। उसे साहिबगंज लाया जा रहा है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बताया कि युवक ने खुद अपने अपहरण की साजिश रची थी। अपहरण का आवेदन मिलते ही एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी परनीत पटेल ने एसआई नवीन कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम पटना भेजा था। लोकेशन ट्रेस कर गुरुवार की सुबह अपहरण युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया। लातेहार में टला बड़ा हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी के गार्ड बोगी बेपटरी होने से यातायात बाधित। झारखंड के लातेहार जिले में मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने बेपटरी बोगी को दुरुस्त कर गंतव्य के लिए रवाना किए। दरअसल छिपा दोहर स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बोगी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर दुर्घटना राहत ट्रेन से सहायक मंडल रेल प्रमंडल अमित कुमार, रेल अधिकारी संजीव कुमार, मनीष सौरभ समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इससे अप लाइन पर यातायात 1 घंटा बाधित रहा।